में कि नमक, कोयला और जल डालने पर आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। ये तीन चीजें अगर हम लोग डालते हैं, क्या क्या? नमक, कोयला और जल। सारे बच्चे जुड़ जाइए। तो आज हम लोग सर इसका क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो, जो जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी जल्दी एक टाइप कीजिए। जो लोग जुड़ गए हैं वो एक टाइप कीजिए, जो नहीं जुड़े हैं वो दो टाइप कर नहीं सकते, इसलिए जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी जल्दी एक टाइप कीजिए सर। गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून है। कहते हैं अर्थ में नमक, कोयला और जल डालने पर आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहता है। अर्थिंग दो प्रकार का होता है, एगो प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का प्रयोग करते हैं। बीएचपी का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 860 किलो कैलोरी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 860 किलो कैलोरी, आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम यहां से चलते हैं। भारत में जो सर फ्रीक्वेंसी है, भारत की जो फ्रीक्वेंसी है, यहां से सर क्वेश्चन एक पूछता है। भारत में जो विद्युत सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, आगे भी आप लोगों को पढ़ना है, ये 50 हर्ज है और इसमें ±3% की छूट है। भारत में विद्युत सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ज है और इसमें ±3% की छूट है। भारत में 50 हर्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसमें ±3% की छूट है। कल वाला वीडियो देखो, एलपी वाला में अपलोड हुआ था कि नहीं, ये रीजनिंग। कभी कभी सर क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, देखो ये सिर्फ भारत में है। जैसे आप अगर अमेरिका से कोई एक मोबाइल ले आओ तो यहां तुम चार्ज में भी लगाओगे, चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वहां 60 हर्ज उपयोग में लाया जाता है। तो 60 हर्ज उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ वहां 60 हर्ज का है और यहां लेके आओगे तो चलवे नहीं करेगा। तो इसलिए वहां कह दिया जाता है कि मल्टी फ्रीक्वेंसी रीजन। मल्टी फ्रीक्वेंसी मतलब 60-50 सब पे चले। तो 50 हर्ज में ±3% की छूट है फ्रीक्वेंसी में। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए भारत में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है, तो हम कहेंगे 50 हर्ज है और उसमें +-3% की छूट है। भारत में संचारित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज और उसमें 3% 50 हर्ज और 3% ±3% कह सकते हो, यहाँ ±3% होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता। सुपर कंडक्टर मतलब उसका प्रतिरोध लगभग शून्य होगा। सुपर कंडक्टर का मतलब होगा उसका प्रतिरोध लगभग शून्य होगा। एक होता है कंडक्टर जिसका प्रतिरोध कम हो, सुचालक जिसका प्रतिरोध कम हो, कुचालक जिसका प्रतिरोध अधिक हो, अति चालक जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। देखो कुचालक, एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक और एक होता है अति चालक। सर ये जो कुचालक है इसका प्रतिरोध उच्च होता है और सुचालक का प्रतिरोध कम होता है। सुचालक की अगर हम बात करें तो सुचालक का प्रतिरोध कम होता है। सुचालक का प्रतिरोध जो है वो कम होता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है। इसका प्रतिरोध अति चालक का, सुपर कंडक्टर जिसको आप कहते हैं, प्रतिरोध लगभग या प्रतिरोध कहें कि बहुत कम होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध लगभग या बहुत कम होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है या लगभग शून्य होता है, या लगभग शून्य होता है। देखिए हमने कहा कि कुचालक का प्रतिरोध उच्च होता है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, इसलिए ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना था, सब धारा को रोक देता है। इसका सुचालक का प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है। तो वही बात यहां कहने, सब डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। कहता है कोई वस्तु सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर मतलब हो गया, चला सुपर कंडक्टर मतलब हो गया अति चालक। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। पारा को -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, ये तुमको याद रखना होगा। मतलब बहुत अधिक चालकता दिखाता है पारा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1 कूलम या 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट
बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। ये तुमको वैल्यू है, याद रखना होगा। EMU बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। वैल्यू है, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं BIS। BIS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म पूछ देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 415 वोल्ट का खतरा का चिन्ह एक चेतावनी चिन्ह है। 415 वोल्ट अगर रहे कहीं पर तो वो तुम्हारे लिए खतरे का चिन्ह होता है, कुछ खास नहीं है। यदि 50 मेगा एम्पियर, मेगा मतलब हो गया चला 10⁻6 मेगा एम्पियर की धारा के संपर्क में मानव शरीर आता है तो वह अत्यंत ही दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करेगा। मतलब ये समझ रहा है, 50 के बाद घर में 5 एम्पियर की धारा बहती है। घर में अगर हम बात करें सर, तो घर में 5 एम्पियर की धारा बहती है। ये कह रहा है 50 मेगा एम्पियर। 50 मेगा एम्पियर मतलब ये समझ लो कितना, 6 हो गया, 3 2 5 1 6, इतना एम्पियर की धारा होगी तो महा दर्दनाक मौत होगा। यही कहने का मतलब है, यानी हाई एम्पियर होगा तो अधिक दर्दनाक मौत होगा। एक बार हम सर इसको रिवीजन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब भी आप सर किसी भी चीज को जब क्लास आप करते हैं तो उसका कोशिश ही कीजिए कि पहले उसको हम रफली पढ़ें। हम लोग भी सर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे और टेक्निकल चीज़ों को पढ़ते थे तो उसका तरीका यही होता था कि पहले उसको हम रफली पढ़ें, रफली पढ़ने के बाद उसको फिर रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद रीडिंग दें, रीडिंग देने के बाद फिर उसको समझने की कोशिश करें, तब उसके क्वेश्चंस को बनाएं, तब जाके वो चैप्टर क्लियर होता था। वही फंडा हम यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। तो आप लोग सर जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तेरी चाहत, देखिए हम चलते हैं सर पहले पॉइंट्स की ओर। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, सब जानता है। ऊर्जा है तो ऑब्वियसली इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट ये है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को अलग अलग ऊर्जाओं में, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि में बदला जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है, उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ को आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण है। या तो त्याग करेगा तो धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश हो जाएगा। कहता है यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेश और अधिकता है तो ऋण आवेश। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। हाँ, एमए बोले तो यहां देखिए छोटा एम होगा, इसको कहते हैं मिली एम्पियर, और बड़ी एम होगा, अगर बड़ी एम होगा तो इसको हम कहेंगे मेगा एम्पियर। इसको हम कहते हैं मेगा एम्पियर। मिली बोले तो 10⁻³ मेगा बोले तो 10⁻⁶। मिली बोले तो 10⁻³ और मेगा बोले तो 10⁻⁶। अब देखिए विद्युत की खोज की अगर हम बात करें, विद्युत की खोज 2500 वर्ष पूर्व थेल्स ने किया था। इसने एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, जो त्याग किया वो धन आवेशित, जो ग्रहण किया वो ऋण आवेशित। कहता है इस प्रकार के विद्युत का कोई, ये जो घर्षण विद्युत है जो रगड़ के हम लोग पैदा किया, इसका कोई उपयोग नहीं था। इसको हम घर्षण विद्युत या रगड़ विद्युत के नाम से जानते थे, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते थे। फिर 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने रासायनिक विधि द्वारा वोल्टेइक सेल का निर्माण किया। फिर इसके बाद फेराडे आए। फेराडे ने सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि द्वारा जनरेटर से जनरेट किया। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वैद्युतिक दुर्घटना हो गया झटका लगना या आग लगना। 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाए तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, जबकि विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर हो। उपरोक्त कारणों के कारण जलयान में 110 वोल्ट उपयोग में लाया जाता है। किसी व्यक्ति को झटका इस बात पर निर्भर करता है कि वह विद्युत धारा कितनी मात्रा कितने समय तक गया। 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड तक जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र आग बुझाता है। 4 प्रकार का आग है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी की आग। श्रेणी ए हो गया ठोस में लगा आग, द्रव में लगा आग, श्रेणी बी हो गया, गैस में लगा आग, श्रेणी सी हो गया, और बिजली से लगा आग, श्रेणी डी हो गया। उसके बाद अग्निशामक यंत्र है जो बुझाता है आग को। उसमें जलयुक्त अग्निशामक यंत्र ए के लिए है, श्रेणी ए की आग के लिए। झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र बी के लिए। शुष्क पाउडर सी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र डी के लिए। और कार्बन टेट्राक्लोराइड सभी प्रकार के आग को बुझाता है।
उसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। नमक, कोयला आदि जो है डालने पर नमी बरकरार रहता है। अर्थिंग, दो प्रकार के, एक पाइप अर्थिंग होता है, एक प्लेट अर्थिंग होता है। बीएचपी बोले तो ब्रेक हॉर्स पावर, 1 किलोवाट आवर बराबर 80 किलो कैलोरी। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। और 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी है, ±3% का छूट है। सुपर कंडक्टर की चाल का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। -4 डिग्री सी पर पारा अति चालक की तरह व्यवहार करता है। BIS बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 415 वोल्ट पर खतरा की चेतावनी होती है, उसको मान लेना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। 50 मेगा एम्पियर मानव शरीर से अगर गुजर जाएगा तो अत्यंत दर्दनाक मौत हो जाएगा। अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में। किस किस दिन क्लास होती है? क्लास होती है सर सप्ताह में 3 दिन, और वो दिन है आपका मंगल, बृहस्पति और शनि। आते हैं हम लोग सर क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन की दुनिया में आओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आदित्य, विद्युत झटका, देखिए विद्युत झटका, क्वेश्चन का अब आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दे दीजिए। विद्युत झटका सामान्यतः होता है असुरक्षित उपकरण की स्थापना से, असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से, असुरक्षित कार्य प्रणाली से। बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ए की, बी की, सी? एएलपी को, जिसको एएलपी फुल फाउंडेशन में सर ट्रांसफर करना है, जिनका ट्रेड खरीदा हुआ है, वो एएलपी नॉनटेक करके एक बैच है धुरीना पे ही। जब आप खोलिएगा तो 499 उसका फी होगा। उस बैच को आप ले लीजिएगा तो आपका वो चालू हो जाएगा मंडे से। अब आ जाइए जल्दी जल्दी सर, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? देखो, असुरक्षित उपकरण की स्थापना से भी होगा। अगर आप उपकरण की स्थापना ऐसे करें कि कहीं तार सट जाए तो झटका लगेगा। कहता है असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से, पर्यावरण की स्थिति असुरक्षित हो जाएगा तब भी झटका लगेगा। जैसे हम लोग कहते हैं 440 हो गया, बहुत ज्यादा आंधी आया, पता चला दोनों फेज आपस में सट गया, 440 हो गया, पता चला झटका लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया। असुरक्षित कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली असुरक्षित रहेगा, मतलब पता चला कि कहीं खुलल है, इन्हें सट गया, उन्हें सट गया, हाथ में दस्ताना नहीं पहने हैं, तो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इज द आंसर। अगला का आंसर बताइए। डैश सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। कहता है हमेशा सावधानी बरतना। ये सब एएलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका। एएलपी का इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं था, हमने जितना ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां से लाके इसमें सर क्वेश्चंस डाले हैं। जितना भी ओरिजिनल क्वेश्चन था वहीं से हमने लाकर क्वेश्चंस डाले हैं। ओरिजिनल एएलपी का, सिर्फ एएलपी का इसमें क्वेश्चन है, कुछ दिल्ली मेट्रो का भी होगा। सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। हमेशा, कभी कभी, शायद ही, कभी कभी। बताओ, एकदम सिंपल है, आंसर हो जाएगा हमेशा। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ, वेरी गुड, सही आंसर। सभी विद्युत, ये एकदम कॉमन सेंस का ही चैप्टर है, एकदम नॉर्मल चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। डैश सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? कहता है डैश सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, साफ करके, स्टिकर लगाकर, व्यवस्थित करके कि जांच करके। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताओ। 3 नंबर, नंबर देके सर, नंबर देके आंसर बताओ। इसमें सर तुम कुछ लोग ई मारेंगे व्यवस्थित करके। इसमें समस्या ही है कि क्वेश्चन, इस चैप्टर जितना आसान है ना, उतना आसान इसका आंसर मारना नहीं है। आंसर मारना उतना ही टफ है, तेरा पता नहीं चलेगा, डबल ऑप्शन में तू फंस जाएगा। अगर आप मेरी जान चाहते हो कि हम डबल ऑप्शन में नहीं फंसे तो गौर से देखो, ढेर काबिल बनने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द आंसर? सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्या करके? साफ करके, स्टिकर लगाकर, व्यवस्थित करके। इसमें कुछ लोग मारेंगे, कुछ लोग जांच कर मारेंगे। क्या होगा आंसर? बता। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के मार, नहीं तो पता नहीं चलता किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तू। आंसर, इसका सटीक आंसर होगा जांच कर। जांच कर ही किसी उपकरण का उपयोग करना चाहिए। व्यवस्थित करके इस सेकंड आंसर होगा।
इसका क्वेश्चन का भी पीडीएफ भेज दिए हो क्या? क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा हुआ है? हाँ। अगला बताओ आंसर। हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को कहते हैं, पता क्या हो जाएगा? हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, औसत कोई नहीं, टच पोटेंशियल कहते हैं। टच, हाथ से हाथ टच करने के बाद जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसको हम टच पोटेंशियल कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉल। स्टेप पोटेंशियल नहीं होता है। स्टेप पोटेंशियल अगर यूज करेंगे हम वर्ड तो ये ट्रांसफार्मर में होता है, जो स्टेप डाउन या स्टेप अप विधि द्वारा वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। ये ट्रांसफार्मर में होता है। स्टेप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में होता है। पीडीएफ भेजा हुआ है, पीडीएफ देख लो। क्वेश्चन का पीडीएफ अभी जस्ट गया है सर, देख लो, चेक कर लो। हाँ, बहुत पहले ही चला गया है, आज ही चेक कर लेना सर। डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए, बता कि कौन स्थिति में विद्युत, क्या होगा आंसर जल्दी से बता। 5 का। ठंड की स्थिति में, गर्मी की स्थिति में, शुष्क स्थिति में, नमी वाली स्थिति में, क्या होगा आंसर जल्दी बता। कल का रीजनिंग का क्लास देख लो तो अपलोड हुआ है कि नहीं? हाँ सर बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। 132 लोग देख भी लिया है। बताइए सर आंसर क्या होगा? डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, देख लो, पीडीएफ फिर से भेज दो। बता आंसर क्या होगा इसका? आंसर बता। 5 का आंसर हो जाएगा सर डी। जब कहीं पर नमी रहे ना, पानी वानी रहे, तो उस स्थिति में बचना चाहिए। पता चला बांस में पानी लगा हुआ है, खोचाड़ रहे हैं, जाएगा बोरा में। अगला क्वेश्चन बता। विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई, अभी सुनता होगा पीपीई किट, अभी सुनता होगा पीपीई किट के बारे में, सुना है रे? व्हाट इज पीपीई किट? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं इसको। पीपीई अभी लोग खूब कहता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सर, जैसे दस्ताना आप लगा लेते हैं, कवर लगा लेते हैं, चटाई बिछा लेते हैं, कंबल बिछा लेते हैं, उस पर खड़ा होकर सर आप बिजली को छूते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? विशेष रूप से, एकदम कॉमन सेंस का चैप्टर है। विशेष रूप से विद्युत कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब अभी सुनता होगा पीपीई किट नहीं है, मतलब जो पर्सनली प्रोटेक्ट करे लोगों को। दस्ताना, कवर, चटाई, कंबल निम्न पदार्थ के बने होते हैं। बता क्या हो जाएगा? लकड़ी के तो होंगे नहीं, लकड़ी का दस्ताना बन नहीं सकता। स्टील का भी नहीं होगा क्योंकि ये चालक है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक प्लास्टिक है, एक रबर है। बता आंसर क्या हो जाएगा? सब जानता है सर रबर होगा, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जल्दी आग पकड़ता है। यह इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह जल्दी आग, क्योंकि इसमें जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि इसमें जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि इसमें जल्दी आग पकड़ता है। क्योंकि इसमें जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सर दस्ताने वगैरह भी रबर के बने होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थिति में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है? बता क्या होगा? शुष्क त्वचा, पतली त्वचा, मोटी त्वचा, गीली त्वचा, क्या हो जाएगा आंसर जल्दी बता। 7 का आंसर जल्दी बता। गीली त्वचा हो जाएगा, वेरी गुड। गीली त्वचा इसलिए, पतली त्वचा का कोई मतलब नहीं है, शुष्क त्वचा का भी कोई मतलब नहीं, मोटी का भी नहीं, मतलब गीला होगा त्वचा तो आग पकड़ लेगा, जल्दी से झटका लग जाएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 8।
जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन प्रयोग किया जाता है? बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 8 का आंसर बता जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? 8 नंबर टाइप करके आंसर बता। क्या अगर तुम बिजली से लगी आग बुझाया गया है, जीवित है, जीवित है मतलब समझ रहा है, लाइन चालू है, जीवित है मेरी जान मतलब लाइन चालू है। बता आंसर क्या होगा? देखिए ही हेलोन हो जाएगा। हम ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है, इसी को हम हेलोन कहते हैं। लिख लो कहीं पर, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। नहीं, गलत है, द्रवित रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। द्रवित रसायन में तो पानियों आ गया, द्रवित रसायन है, H2O है तो रासायनिक फॉर्मूला है, और द्रव है तो द्रवित रसायन हो गया। गलत है आंसर आपका। 8 का आंसर हो जाएगा हेलोन। हेलोन बोले तो ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। BFC या BCF कहते हैं इसको, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यानी BCF। अब देखिए यहां पर अगर आप देखे होंगे, देखिए यहां पर हमने लिखाया था ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसी को हम हेलोन कहते हैं, इसी को हम हेलोन कहते हैं। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसी को हम हेलोन कहते हैं, को वायुदाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। मेनली सर इसको बिजली से लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को। तेरे सजदे जर जुगदा है यारा, मैं क्या करूं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरी जान? 8 का आंसर हो जाएगा ए। आप द्रवित रसायन कैसे डाल सकते हैं? H2O भी द्रवित रसायन है। अगला बताइए, BIS का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बता दीजिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सर पहले क्लास का PDF नहीं मिला, सब क्लास का PDF मिल गया है। SK झा इलेक्ट्रीशियन, जिसमें सर कितना न कितना मेंबर है आप देख लीजिएगा, हम तो हम नहीं देखें। SK झा इलेक्ट्रीशियन पे सर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बताइए आंसर। हाँ कितना मेंबर है? 2000 प्लस मेंबर जिस पे है सर, वो मेरा ओरिजिनल ग्रुप है, बाकी फेक ग्रुप है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बैंक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट, बीच ऑफ इंडियन स्टेट। आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट। द नेक्स्ट एकदम मिलना चाहिए आपको। निम्न में से किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है? बता कौन सा विद्युत धारा पे अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगेगा? 10 नंबर का आंसर जल्दी बता दे क्या हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा झटका लगेगा। C नंबर 50 मिली एम्पियर है, सबसे ज्यादा झटका लगेगा। निम्न में से कौन सा 145 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। अभी तुरंत हम तरह पढ़ाए थे कि 145 वोल्ट का खतरा को कौन इंगित करता है। 11 का आंसर हो जाएगा C। इसको याद रखो। इसका डिटेल जो है, निषेध चिन्ह हो गया जहां पर सर नहीं जाना चाहिए, नहीं लेता निषेध, प्रवेश निषेध जहां नहीं जाना चाहिए। मैंडेटरी चिन्ह मतलब सर जो मैंडेटरी है सबको फॉलो करना है। सूचना चिन्ह जहां पर सूचना दिया होता है। चेतावनी मतलब अगर कहीं हाई वोल्टेज है तो वहां पर नहीं जाने की चेतावनी दी हुई रहती है।
चेतावनी चिन्ह कहते हैं। निषेध मतलब जहां पर प्रवेश वर्जित हो, निषेध हो, प्रवेश निषेध। मैंडेटरी मतलब जो सबके लिए लागू होता हो। सूचना चिन्ह जिससे सूचना मिलती है। श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र? जल्दी से 12 का आंसर बता दो। 12 का आंसर बता, 12 का। व्हाट इज द आंसर ऑफ 12? 12 का आंसर बता। इस सब मार देगा, हम सब खूब बढ़िया से पढ़ा दिए इसको। सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। न मारेगा तो बहुत पीटेगा। अगला, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? फिर बता, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। 13 का आंसर जल्दी से बता। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं? ओहो, नहीं करते हैं। फोम, झाग का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फोम में पानी भी रहता है। नहीं करते हैं। देखो, CO2 का कर सकते हैं, शुष्क पाउडर यानी बालू डाल देगा, CTC डाल देगा, बुझ जाएगा। सबसे ज्यादा प्रयोग कहेगा CTC का करते हैं, लेकिन फोम पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, प्रयोग नहीं करते। तेरी मिट्टी में मिल जावा। 13 का आंसर बता। 13 का ए हो जाएगा। वेरी गुड। आग संयुक्त रूप है, बता क्या क्या हो जाएगा? आग किसका किसका संयुक्त रूप है? 14 का आंसर जल्दी से बता दे, क्या हो जाएगा? ए की बी? ईंधन, रोशनी, ऑक्सीजन का। ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का। ईंधन, ऊष्मा एवं CO2 का। ईंधन, रोशनी एवं नाइट्रोजन। ई तो होगा नहीं। ईंधन, रोशनी एवं नाइट्रोजन भी नहीं होगा। ईंधन, रोशनी एवं CO2 भी नहीं होगा। अब यही दूगो बच गया, तो ऑक्सीजन तो होबे करेगा, ये फिक्स है। अब बच गया रोशनी और ऊष्मा। ईंधन होबे करेगा, आग है तो बिना ईंधन के होगा नहीं। अब रोशनी और ऊष्मा में तुमको आंसर लगाना होगा ऊष्मा, क्योंकि आग मेनली ऊष्मा के लिए प्रयोग करते हैं। रोशनी के लिए तो हम लोग सर बल्ब का उपयोग करते हैं। आग मेनली हीट के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए ऊष्मा वाला ऑप्शन सही होगा और ईंधन रोशनी वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि आग मेनली ऊष्मा के लिए प्रयोग करता है। बल्ब का उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? रोशनी के लिए। आंसर जल्दी से बता दे, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर बी? इस CO2 होगा नहीं, क्योंकि हर आग से CO2 नहीं निकलता, हर आग से नाइट्रोजन नहीं निकलता, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। CO2 निकलता तो पता चला पेड़ पौधों को CO2 की जरूरत है, आग जला देते हैं, पेड़ पौधा CO2 ले लेता है। ऐसा कुछ नहीं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी निकलता है। निम्न में से कौन सा लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन प्रणाली है? ये सर तुमको नहीं अभी पढ़ाए हैं, ये तुमको लेकिन पढ़ना है। 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मेनली सर इसके बारे में हम थोड़ा सा तुमको चर्चा कर देंगे वैसे आगे। ये सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, सब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम जाएंगे ना, तब ये क्वेश्चन हम तुमको पढ़ा देंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको ये चैप्टर पढ़ाना है, सुरक्षा एवं सावधानी, तो वहां ये चैप्टर हम तुमको पढ़ा देंगे। वैसे मुंह से मुंह वाली जो विधि है, सबसे लोकप्रिय है। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लो, लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन प्रणाली यही है। सुरक्षा में IE नियम के अनुसार स्वीकृत आवृत्ति भिन्नता क्या है? सर देखिए, IE बोले तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आवृत्ति में जो भिन्नता है, आवृत्ति में भिन्नता कितने का होता है? ±3% का। 50 ±3% का ये भिन्नता है, यही भिन्नता है। इतना से ज्यादा भिन्न नहीं हो सकता है। इतना 50 ही फिक्स है, ये फिक्स मान है, और ये इससे ज्यादा भिन्नता नहीं हो सकता है। ±3% से ज्यादा भिन्नता नहीं हो सकता है। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 3% की भिन्नता है। IE बोले तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अगले में चलते हैं। IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 50 फिक्स है, ±3% की भिन्नता है। विद्युत संबंधी कार्य करते समय, बताइए सर, विद्युत संबंधी कार्य करते समय डैश से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा? किससे बिजली का झटका नहीं लगेगा? धातु की छड़ से, गीली रस्सी से, गीली लकड़ी से, सब मार देगा। सूखी लकड़ी से, सूखी लकड़ी से बिजली का झटका नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम, निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवित
पुनर्जीवन को महत्व देता है। इसका आधा क्वेश्चन खा गया रे, इसका आधे क्वेश्चन है, दुए को ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा आईई बोले तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? कट आउट नियम 44। ये देखो इसका जो ऑप्शन है सी नंबर कितना नंबर है 18 का सी। एनर्जी मीटर नियम 38, एक ऑप्शन है इसका एनर्जी मीटर नियम 38। एगो डी नंबर ऑप्शन है तुम्हारा, डी नंबर ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर नियम 46। कॉन्ट्रैक्टर नियम, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार एलपी में। कॉन्ट्रैक्टर नियम 46। ठीक है, अब बता आंसर क्या होगा। 18 का आंसर जल्दी बता। बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन को महत्व देता है, पुनर्जीवन को महत्व देता है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 18? मिल जाओ आंसर बताइए। 18 का आंसर हो जाएगा सर कटआउट नियम 44। 18 का आंसर हो जाएगा कटआउट नियम 44। देखिए स्विच नियम 37 जो है ये स्विचिंग के लिए बताता है कि स्विचिंग कितना एम्पियर का कहां लगना चाहिए, स्विचिंग के लिए ये बताता है। एनर्जी मीटर नियम जो है ये बिजली ये क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी मीटर नियम हो गया किलोवाट आवर से संबंधित है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा कौन किलोवाट आवर से संबंधित है, तो ये हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर नियम हो जाएगा सर जो तुम्हारा ग्रिड से संबंधित है, ग्रिड जो पावर ग्रिड है उससे संबंधित है, ये हो जाएगा स्विचिंग से संबंधित। एनर्जी मीटर हो जाएगा किलोवाट आवर में रीडिंग से संबंधित, और कॉन्ट्रैक्टर नियम हो जाएगा ग्रिड से संबंधित। आंसर हो जाएगा तुम्हारा कटआउट नियम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन तब देगा सर जब कटआउट करेंगे। कटआउट करेंगे मतलब बिजली को काट देंगे। वेरी गुड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रा, ये तो महा गड़बड़ क्वेश्चन, सब मार देगा। वोल्ट सब जानता है, वोल्टेज का, वोल्ट वोल्टेज का मात्रक है। जूल सब जानता है, कार्य का मात्रक है। ओम सब जानता है, प्रतिरोध का मात्रक है। अब बल तो ये सब घिना देगा तुम बना के, ये चूंकि बेसिक बुक है चला, इसमें सारे टाइप्स के जो पूछे गए प्रश्न है वो सारे हैं। जीवन रक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? बता क्या हो जाएगा आंसर। जीवन रक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से, इसको हम अलग से कर देंगे सर। आगे बढ़ते हैं। बिजली के काम के दौरान निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। बताओ कौन बिजली के झटके से बचाता है? व्हाट इज द आंसर फॉर 21? वेट वुड। वेट वुड का मतलब हुआ भींगा हुआ लकड़ी, भींगा लकड़ी। वेट का मतलब ये होता है भींगा हुआ। थोड़ा सा वर्ड का प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं। वेट का मतलब यहां भी भींगा हुआ, तो ये हो जाएगा रोप, मतलब होता है रस्सी, भींगा रस्सी। और उसके बाद मेटल रॉड तो तुम समझ ही रहा होगा, धातु का रॉड, धातु का रॉड। और ड्राई वुड हो गया सूखा लकड़ी। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुड़ बन के मैं खिल जाऊं, सूखा लकड़ी। अब आंसर बता क्या होगा। 21 का आंसर हो जाएगा सर वेटेड का मतलब होता है, जान लो टेक्निकल वर्ड से, टेक्निकली वेट का मतलब होता है सर भींगा हुआ। टू 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 टू। आंसर बता क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका लगता है, डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है।
बता क्या हो जाएगा। 22 नंबर का आंसर जल्दी से बता दे क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 22? कहता है धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज, धातु के उपकरण में अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, कोई उपकरण है धातु का, उसमें कम वोल्टेज धीरे नहीं देखता है, कभी कभी सीपीयू वगैरह को छूता है, झटका मार देता है, तो कहता है बहुत कम वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका, बहुत कम झटका लग जाता है, कंप्यूटर वगैरह को छुओगे ना तो बहुत कम झटका लग जाता है, डैश का उपयोग करके रोका जा सकता है। न्यूट्रल का फेज सटा देंगे, ओकरा में न्यूट्रल सटा देंगे तब रोक देंगे, अर्थिंग सटा देंगे तब रोक देंगे, विद्युत रोधी जूता सटा देंगे, पहन लेंगे तब रुक जाएगा, विद्युत रोधी जूता पहन लेंगे तो रुक जाएगा। बी नंबर सही आंसर है, सबका सही है। कहते हैं श्रेणी ए की आग कैसे बुझाया जाना चाहिए। हम अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड, ऐसे ही मेरा तारीफ करो तो हम पढ़ाएंगे अच्छा। थोड़ा सा लेट सेट पढ़ाएंगे चला, क्योंकि कोविड का मामला है, लेकिन तुम ये समझो कि हम तुमको बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तुमको उसमें दिक्कत नहीं होगा। कंडीशन सप्लाई थोड़ा सा अभी कोविड को लेकर के मामला टाइट है, तो कभी कभार क्लास एब्सेंट हो जाता है, लेकिन तुम बिलीव कर कि जितना पढ़ा देंगे उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा। कोई नहीं पढ़ाएगा, समझा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग मेरा तारीफ करता नहीं है। श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाएं? श्रेणी ए की आग बोले तो ठोस में लगी आग। श्रेणी ए कंडीशन सप्लाई, तुमको इलेक्ट्रीशियन या कोई भी पेपर अगर हम पढ़ाते हैं तो तुमको जब तक हम पढ़ाएं तब तक मत पूछो कि हमको आया कि नहीं आया। जब हम सर रिवीजन करवाएं तब भी मत पूछो, जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करवाएं उस चैप्टर का तब पूछो कि तुमको आया कि नहीं आया। अब बताओ आंसर क्या होगा। श्रेणी ए की आग, ठोस में लगी आग। अब कहता है कैसे बुझाएं? स्विच बंद करके, स्विच बंद करके जहां आग लगल है वो थोड़े बुझ जाएगा, वो तो आग धधकते रहेगा। मान लो बिजली से आग लग गया है तो खाली स्विच बंद कर देने से होगा? अगर मान लो लकड़ी में आग लग गया तो स्विच बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगा? आग तो लग गया तब लग गया। अब कहता है पानी फेंक कर आग पर तेल डाल दो, बाप रे और भभक जाएगा। उड़े फ्यूज बदल दोगे, फ्यूज भले तो उड़ गया तो करंट का सप्लाई कम से कम बंद हुआ, अब फिर लगा दोगे तो और करंट का सप्लाई होने लगेगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? पानी फेंक कर, क्योंकि श्रेणी ए की आग है, ठोस में लगी आग है। कहता है आग लगे विद्युत उपकरण का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग करना चाहिए? संग्रहित दाब जल पूरित प्रकार, गैस कार्ट्रिज जल पूरित प्रकार, फोम प्रकार, हेलोन प्रकार। क्या होगा आंसर बता। व्हाट इज द आंसर फॉर 24? जल्दी जल्दी आंसर बताओ सर। आग लगे विद्युत उपकरण को प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार का अग्निशमन? हेलोन प्रकार, क्योंकि सभी प्रकार की आग बुझा देता है। हेलोन बोले तो वही डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, सभी प्रकार की आग बुझा देता है। ई हो गया और सीपीसी हो गया, सभी प्रकार की आग बुझाता, इसीलिए इस प्रतिष्ठानों में इसी का प्रयोग करते हैं। फोम प्रकार की आग सर, इसमें पानी रहता है, तो डालोगे तो बिजली से लगी आग नहीं बुझेगा। तो प्रतिष्ठान में तब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग, लकड़ी से आग लगेगा तो उसके लिए अलग एगो सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में आग लगेगा तो उसके लिए अलग सिलेंडर, बिजली से लगी आग लगेगा अलग सिलेंडर नहीं, एक एगो सिलेंडर फोम या सीपीसी प्रकार का, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार का हम लोग यूज कर लेते हैं। इसलिए आंसर होगा ये यूनिवर्सल है, डी फॉर डॉग। पुनर्जीवन रेसिस्टेशन की सबसे अधिक कारगर विधि कौन है? बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 25? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बताओ। तेरी मिट्टी, हम सब का आंसर देख रहे हैं सर। अभी तुरंत हम बताए थे मुंह से मुंह में सांस देना, इसी को हम रेसिसिटेशन कहते हैं, मुंह से मुंह में सांस देना। अब बाद बाकी ये तीनों विधि जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूछता है सर इसका वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? व्हाट इज द आंसर? 26 का आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले ऊर्जा का मात्रक है, भी याद रखना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है, -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ई याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक, एक
किसका मात्रक है मेरी जान? ऊर्जा का मात्रक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल होता है इसलिए ऊर्जा का मात्रक है। 26 का ए नहीं होगा। ई तो है कितना त्याग, 1 एम्पियर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कितना त्याग या ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू है। आंसर होगा सी फॉर कैट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुण बन के मैं खिल जावा तेरी आरज़ू। अगला, पुनर्जीवन को किस विधि से वायु का अधिक मात्रा रोगी को दी जा सकती है? अभी तुरंत हम बताए थे, बताओ क्या होगा? 27 का आंसर जल्दी से बताओ। मुंह से मुंह की विधि। मुंह से नाक में फूकेगा थोड़े जाएगा वायु। सेफर विधि और नेल्सन विधि हम अलग से पढ़ाएंगे सर इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कार्य करते समय कोई व्यक्ति बहु विद्युत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत निम्न में से क्या प्रयास करेंगे? बताओ क्या प्रयास करेगा? व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे विद्युन्मय तार से दूर खींचेंगे। कहता है कार्य करते समय कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत निम्न में से क्या करेंगे? हाथ पकड़ के खींचोगे तो झटका लगेगा, बोरा में जाएगा, उसे अस्पताल ले जाएंगे। पहले वो छूटा कहां जो अस्पताल ले जाएगा? नहीं, चिकित्सक को तुरंत फोन करेंगे। मतलब वो सटल है विद्युत में, कहता है संपर्क में आ जाए, संपर्क में आ गया है तो अस्पताल फोन करेगा कि लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे, पहले अलग करेंगे तब उसे अस्पताल ले जाएंगे। बुक के बारे में कुछ नहीं इसलिए बोल रहे हैं सब बुक दुकानदार बंद है, तो क्या करेंगे बुक छाप के? बताओ। 4100 प्लस अभी पहुंचने में बच्चों के पास इतना दिक्कत हो रहा है। शाम वाला क्लास सर 7:30 वाला आज होगा, तो आप लोग जरूर से जरूर, हम तो कहेंगे सर ALP की जो तैयारी करते हैं उसके लिए वरदान है। 100 नंबर का पूछता है मेरिट वाला पेपर मेंस में, और उसमें 40 नंबर का सर शाम वाला क्लास 7:30 बजे वाला से रहेगा। अब तरक्की करना है, तुम देख लो। हम ग्रुप DA भर फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ लो, मौका है। आएगा ALP की वैकेंसी लेंगे 200 टका महीना, 300 टका महीना। इसलिए बाबू मेरे, सोना मेरे, शुगा मेरे, पढ़ लो। तेल, पेंट आदि में लगने वाली आग। तेल है तो लिक्विड है, लिक्विड है, बता आंसर क्या हो जाएगा? क्लास B हो जाएगा। ठोस होता तो क्लास A हो जाता। ये अगर ठोस रहता तो क्लास A हो जाता। क्लास C है तो गैस हो जाता। क्लास D है तो बिजली से लगी आग। हम बोले हैं तोरा कैसे याद रखना है? तेरी मिट्टी में अगला, केल्विन किसका मात्रक है? पकड़े सरियान दो, तापक्रम का, समय का सेकेंड, धारा विद्युत का, धारा का यूनिट होता है एम्पियर, धारा का यूनिट होता है मेरी जान एम्पियर। अब प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये तो सब मार दिया होगा। 30 का C एकदम सर। शाम वाला क्लास समझो उस टाइम में हम लेंगे 300-500 रुपया महीना, तब करना पैसा देके। और लाइव में आके अगर पढ़ते हो चला तो तुम समझो, तुमको लगता है कि टीचर बार बार हम थोड़ा फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि 40 नंबर का देखो चला मामला ये है। तुमको क्यों सर हम कर रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम ना? होता क्या है चला, जब तुम हमसे पढ़ते हो ना, तुमको जब जॉब लगता है तब तुम मेरे पास जो बच्चा भेजते हो वो हमारा पैसा देता है। तू अब हमारा पैसा नहीं देगा, तू पाकल खोइयाल हो गया है, पक गया है तुम, तो तू हमारा पैसा नहीं देगा। हमारी परम कर्तव्य है कि तोरा किसी तरह नौकरी दिलवा देना। नौकरी हम दिलवा देंगे तो तू अपन बच्चा को हमारा पास भेजेगा, अपना छोटका भाई को हमारा पास भेजेगा। तू अब हमारा पैसा नहीं देगा, हम जानते हैं तू पक गया है। तो मेरा ये परम कर्तव्य है तुमको सही रास्ते पर ले जाके तोरा नौकरी दिलवा देना। तब तुम्हारी बातों समाज के लोग मानेगा और तब तू हमारा पास बच्चों भेजेगा। इसीलिए तोरा हम सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तोरा पैसा हम ले नहीं पाएंगे, तू देवे नहीं करेगा। क्या अब बता आंसर बता। डैश व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। घर के अंदर, कार के अंदर, जमीन पर लेटे, पनडुब्बी के अंदर, एक खुले मैदान में। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। 31 का आंसर बता। घर के अंदर रहेगा, बिजली का वार उस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर घर एक वो क्या बोलते हैं, खोखला चालक है, जिसके अंदर विद्युत जल्दी प्रवाहित नहीं होता। कार के अंदर भी नहीं।
जमीन पर लेट जाओगे तब भी नहीं, पनडुब्बी के अंदर भी रहोगे तब भी खोखला चलेगा। एक खुला मैदान में अगर रहोगे ना तो बज्जर गिरेगा, यानी बिजली चमकेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो होगा। इसीलिए लोग देखना जब बिजली चमकता है तो पेड़ के नीचे छुप जाता है, किसी घर में घुस जाता है, किसी कार के अंदर बंद हो जाता है। इसलिए आंसर ही होगा एकदम। दिल्ली मेट्रो या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आपके लिए शाम वाला क्लास बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थितियों में अधिक होगी? अब जल्दी से बताओ, 32 का आंसर क्या होगा? बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी? मोटी चमड़ी, गीली त्वचा, पतली त्वचा, सभी त्वचा पर बराबर, शुष्क त्वचा। आंसर क्या हो जाएगा 32 का आंसर? सर 32 का आंसर जल्दी से बता। डी फॉर डॉग, गीली त्वचा होगा तो ज्यादा झटका लगेगा। इनमें से कौन सा अग्निशामक चालक बिजली के आग के लिए अनुकूल है? बता जल्दी से आंसर 33 का। एकदम सब मारेगा, हेलोन या सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा जो चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू लव यू लव यू ऑल। शाम वाली क्लास सर जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप सोच नहीं सकते हैं, वो मील का पत्थर है वो बैच। थैंक यू वेरी मच। 7:30 7:35 तक हम आते हैं।